शुरुआत एक बड़ी खबर से। दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। दरभंगा पुलिस ने मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिस सिंहवाड़ा के भापुरा गांव का रहने वाला है। कल दरभंगा में राहुल गांधी के चले जाने के बाद मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई थी और अब मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपित है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से गाली दी थी। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई थी, अब जिसको लेकर काफी हंगामा भी जारी है, बयानबाजी भी हो रही है। दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि यह मुद्दा भटकाने की कोशिश है। लेकिन अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मंच से पीएम को गाली दी थी। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए। रोहित, क्या जानकारी आपके पास? हिमांशु, देखिए, जब से ये वीडियो कल वायरल हुआ था जहां पर दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के खिलाफ जो है वो अपशब्दों का प्रयोग किया गया था ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद से ही कल शाम से लेकर आज सुबह तक ताबड़तोड़ कई थानों में शिकायतें दर्ज की गई थी, पटना से लेकर दरभंगा। लेकिन दरभंगा में कल रात जो एक शिकायत दर्ज की गई थी उस पर कार्रवाई करते हुए कल देर रात दरभंगा के से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है और ये सिमरी थाना अंतर्गत भोपुरा गांव का निवासी है। और जो अभी तक की जांच हुई है उसके मुताबिक ये व्यक्ति जो लोग उस मंच पर मौजूद थे जहां पर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, उसमें से ये भी एक व्यक्ति मौजूद था और इसने भी जो है अपशब्दों का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री और उनके माता जी के खिलाफ। और उसी आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है और अब इसके आगे जो है इससे पूछताछ चल रही है, इस मामले में जांच चल रही है। लेकिन ये पहली गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में जहां पर प्रधानमंत्री और उनकी मां को जो है वो अपशब्दों का प्रयोग किया गया था उस मंच से जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए जो मंच सजा था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। और ये परसों की दरअसल ये घटना है। जी रोहित, इस मामले ने बिहार के चुनावी माहौल को एक नया रंग नहीं दे दिया है? बीजेपी आक्रामक हो गई है तो कांग्रेस भी यहां पर सवाल उठा रही है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश है ये। बिल्कुल, देखिए, आप याद कीजिए सिर्फ एक सप्ताह पहले बोधगया में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां से उन्होंने मन से कहा था कि मुझे क्या क्या गालियां नहीं दी जाती हैं, मुझे मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं मुझे। और आप एक हफ्ते के बाद ही देख लीजिए दरभंगा में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था उसी दौरान दरभंगा के मंच से जो है प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी जो है गालियाँ दी गई हैं, उनके माता जी को भी जो है गालियाँ दी गई हैं और इसको बीजेपी ने अब एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। कल से हम आज तक देख रहे हैं लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम बड़े नेता जो हैं इसको जो है अपशब्दों को लेकर जो है भर्त्सना कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। और आज पटना में भी जो है दरअसल एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो कुर्जी और यही बात है। देखिए, ये मुद्दा एक अलग दिशा में जाता अब दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि जब से ये गाली वाला मामला सामने आया है बीजेपी हमलावर हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नैतिक पतन की ये पराकाष्ठा है। इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। इंडी गठबंधन के लोग अरे किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता, अरे मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के हित के अंदर काम कर रहे हैं, उसकी जो तपस्या है, उसकी जो मेहनत है, कांग्रेस तो उसके लाग पास भी नहीं है। किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए इंडी गठबंधन के।